साथियों, जैसा कि सर्वविदित है, वनवासियों का जो है लड़ाई झगड़ा जो है सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से चला आया है। और जब से सरकारें बनने लगी तब से और स्थिति पैदा हो गई। जो आदिवासी लोग हैं वो जंगलों में रहते थे और आम आदमी से, आम शहरों से, आम लोगों से, आम सरकारों के नजरों से वो छुपे रहते थे, क्योंकि जंगलों में रहना, जंगलों में खाना और उनकी जो थोड़ी बहुत सभ्यता संस्कृति थी उसके साथ जीना। आप सभी लोग जानते होंगे कि जंगल के आज भी जंगलों में जो है लोग नंगे रहते हैं, तमाम तरह की उनकी कुरीतियां हैं और ज़्यादातर हर शहरों में है, हर गरीब आदमियों को कोई सुनता नहीं। और वैसे ही हर देशों में आदिवासी लोग हैं और उन सरकारों की, उस देश की सरकारें कभी भी उन आदिवासियों के विषय में कोई अच्छा काम नहीं करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जैसे हैं वैसे बने रहें। तो अब आप सोचो, जो लाखों सालों से उनके पुरखे वहीं रहते चले आए हों, तो वो जमीन तुम कब जाना चाहते हो? बड़े बड़े उद्योगपतियों को देना चाहते हो? ये कौन सा कमाल है? तुम चाहते हो कि आदिवासी लोग खा न सकें, आम आदमी की जिंदगी से वो अलग रहें, आम सभ्यता संस्कृति से वो दूर रहें, या देश हमारा कहां है, कहां से जा रहा है, उससे उनको कोई लेना देना ना हो। तो साथियों, हम कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि जो है सरकारें ऐसा करें, और ये भी चाहते हैं कि जो है सरकारें हर वक्त जो है आदिवासियों की मदद करें और उनको जो है जिस आबादी के हिसाब से जो उनका क्षेत्र फैलाता है वो जमीन और जंगल उनके नाम किए जाए, उन पर उनका पूरा अधिकार हो। ये में एक 1.5 करोड़ के लमसम 1.5 अरब के करीब भारत देश की जनसंख्या है, उसमें मैं एक इकाई हूं। हम जानते हैं न कारखाने की तूती की आवाज कहां होती है, लेकिन फिर भी मेरी संवेदना जो है आदिवासियों के साथ है। और यदि आप उनका भला करना चाहते हैं तो जो इस देश में उद्योगपति हैं वो हर जिले के आदिवासियों के क्षेत्रों में जाएं, वनवासियों के क्षेत्र में जाएं और वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएं और उनसे लेकर के, जमीन न लेकर के, उनको जो है साझेदार बना करके, तभी आदिवासियों के जीवन का कल्याण होगा। लेकिन हम जानते हैं कि देश के जितने कर्णधार होते हैं, जितने नेता होते हैं, जितने चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, ये लोग जो है किस तरह के लोग होते हैं, अब हम इस विषय में ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि कहना उचित नहीं है, क्योंकि देश के वो कर्णधार हैं और अच्छा भी काम करते हैं। लेकिन कभी कभी छोटे छोटे ऐसे काम हैं, सरकारों की नजरों में, सरकार की नजरों में छोटा काम है, लेकिन हमारी नजरों में ये दुनिया का सबसे बड़ा अहम मसला है। हर देश वालों को जो है अपने देश के आदिवासियों को क्षेत्र में जहां वो रहते हैं वहां पर आप बड़े बड़े मिल कारखाने लगाएं और ऐसे कारखाने लगाएं जिनमें धीरे धीरे करके उन आदिवासियों को ट्रेनिंग दी जाए और वो वहां पर काम करें। और ये भी ना हो कि उनको सही जो है सैलरी न दी जाए, कम से कम जो पूरी इनकम में 25% या 20% जो उचित हो वो जो है उद्योगपति को मिले, और सारी जनसंख्या जितना सैलरी मतलब जो पैसा आता है फैक्ट्रियों से, कारखानों से, वो उन आदिवासियों के जो है जीवन यापन के लिए खर्च किया जाए, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, उनकी अच्छी पानी व्यवस्था की जाए, उनको आम आदमी के जीवन के साथ जोड़ करके उनको आगे चलाया जाए। तो साथियों, जैसे कि आपने सुना कि इस समय केंद्र में भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार ने जो है
देश दुनिया में भारत को किन ऊंचाइयों पर ले गया है ये किसी से छुपा नहीं है। और कांग्रेस जो है इस समय जो है उसका चल रहा है कि असम में इस समय जो है उनका ये चल रहा है कि भाजपा के खिलाफ समझो या कांग्रेस सरकार बिल्कुल ठीक कह रही है। तो राहुल गांधी कहते हैं भाजपा जो है आदिवासियों को जंगल तक ही सीमित रखना चाहती है। तो ये राहुल गांधी का जो है कांग्रेस नेता जो हैं उनके कहने का कथन कहीं सत्य तो नहीं है। अगर ऐसा है तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद हम आपको बताएं कि जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के छठे दिन असम मांजुली पहुंची। उनकी यात्रा जो है असम के मांजुली पहुंची, जिले में पहुंचती है। और उनका नारा जो है आप सभी जान रहे हैं कि ये भारत न्याय यात्रा के छठे दिन वो चाहते हैं कि हमको भारत जोड़ना है और देश की जनता के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसको अन्याय से हम मुक्ति दिलाएं, उन्हें न्याय दिलाएं। तो हम राहुल गांधी के शब्दों से अपने शब्द मिला करके हम अभी पहले कह चुके हैं और हम फिर ये कह रहे हैं कि जो है आदिवासियों के साथ कोई अन्याय न हो। और हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, इधर ध्यान दें। और उद्योगपतियों के अगर और उद्योगपति काम करना चाहते हैं, आदिवासियों के साथ काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जिस क्षेत्र में जिन वनों में आदिवासी लोग रह रहे हैं वो जमीन उनके नाम कर दी जाए। वो बेचारे ये भी नहीं जानते हैं कि नाम करने से क्या होगा, लेकिन ये तो जानते हैं कि नहीं हमको जो है वनों से जो है अलग किया जा रहा है, हमारी वन संपदा हमसे जो है छीनी जा रही है। तो ऐसा न हो। हम चाहे राहुल गांधी हो चाहे और विपक्षी पार्टियां हो, हम किसी पार्टी को मैं नहीं चाहता हूं कि भाजपा सरकार कहने का मौका दे, क्योंकि हम तभी अपना विश्लेषण कर सकते हैं कि जब हमारी कोई बुराई करता है। अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि नहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी जो है बुराई कर रहे हैं, तो इसका आकलन करना चाहिए कि कहीं सच तो नहीं कह रहे हैं। तो साथियों इस तरह से जो है हम असम के जो है सीएम हेमंत बिस्व शर्मा से चाहते हैं कि अगर वो न्याय की यात्रा निकाले हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, तो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। और आपको बता दें, हम सभी से बताना चाहते हैं, हम किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। आज देश को जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जो है जिन ऊंचाइयों पर लेकर के गए हैं, ये बड़े गर्व की बात है। सारी दुनिया मेरे भारत का यानी अपने देश का जो है किस कदर से जो है सम्मान कर रही है, ये सर्वविदित, ये कहने की बातें नहीं। इसमें जो है अगर विपक्ष जो है इधर उधर कर रही है तो हम उसके विषय में नहीं कहेंगे। तो साथियों इस तरह से जो है कांग्रेस के साथ भी अन्याय न हो और वनवासियों के साथ अन्याय न हो। साथियों हम अपने व्यूअरों से चाहते हैं कि आपको अगर ये विचार हमारे अच्छे लगते हों कि अगर जो वनवासियों की संपदा है, चाहे जल हो चाहे पेड़ हो या खनिज हो, उनमें उनकी भागीदारी होनी चाहिए। और वहां पर हम अपने अलग से जो है देश के उद्योगपतियों से चाहेंगे कि अगर आप उनका भला चाहते हैं तो वहां पर बड़े बड़े कारखाने लगाएं और कारखाने लगा करके जो है
उन आदिवासियों को कुछ ट्रेनिंग दे करके, कुछ थोड़ा थोड़ा करके, पहले 2 आएंगे, 10 आएंगे, 20 आएंगे, और फिर आपकी फैक्ट्री जो है निरंतर चलती रहेगी। और ये भी नहीं चाहेंगे कि आप जो है फैक्ट्रियों में काम देने के बाद उनको जो है पगार के तौर पर ना के बराबर दें। और वहां पर धीरे धीरे करके ऐसी फिल्में दिखाई जाएं कि जो आदमी, आम आदिवासी लोग जो है भारत के देशों, शहरों के लोगों का जीवन दे करके उनमें बदलाव की मुहिम चले और नए आधुनिकता की जो है तरफ वो मुड़े। बस इसी के साथ ही हम जो है इस वीडियो को बंद करते हैं और उम्मीद करते हैं साथियों जो है हमारी ये संवेदना जो है आप सबको अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों को ये मेरी विचार, मेरे संवेदना अच्छी लगी हो वो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।